Hello friends, welcome to my YouTube channel Suleiman Tax Guide. Friends, today we are going to discuss about that how to create balance sheet in Excel by the Tally data. So friends, today I will tell you that how to make balance sheet in Excel, and I'm sure that after see this video you will be able to create balance sheet by yourself. Friends, I request all of you that watch the full video and please subscribe my channel, and on this channel you will find all the related video tax and accounting, whether it is GST or income tax. You will find all the related video, and I will give you all of the information about GST and income tax. So friends, please subscribe my channel and press the bell icon. So let's see how to make balance sheet. Let's go on the computer screen. मैंने अपने एक डेटा का पीएल ओपन कर लिया है जिसका ऑडिटेड फर्म है, तो हम ड्राफ्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ड्राफ्ट करते हैं। मैं इस सेल को थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ फ्रेंड। यहाँ पर मैं अपनी फर्म का नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मैं एड्रेस दे देता हूँ फर्म का। फ्रेंड्स, उसके बाद एक फाइल छोड़कर फ्रेंड्स यहाँ पर मस्त इम्पोर्टेंट लाइन है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है। ट्रेडिंग, कोमा देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम, जहाँ से जहाँ तक आप बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप वो फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे। यहाँ पर मैं 1920 कर रहा हूँ तो मैं 1920 लिखूँगा। फ्रेंड्स, ये मैं आपको एग्जैक्ट प्रोफेशनल बैलेंस शीट बता रहा हूँ। ये यदि आप वीडियो देखकर बैलेंस शीट बनाना सीख लेते हैं फ्रेंड, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, और एक बार आप ये फॉर्मेट बना लेंगे तो इसी फॉर्मेट में आप किसी भी बैलेंस शीट को ड्राफ्ट कर सकते हैं फ्रेंड, और ये पूरी प्रोफेशनल बैलेंस शीट होगी। आप इसको कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक सेल और छोड़कर मैं यहाँ पर एक बॉर्डर एरिया दे देता हूँ, जहाँ पर मैं लिखूँगा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर को भी मर्ज कर लेते हैं। पर्टिकुलर, यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट, और इस सेल को हम हटा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, और इसके बाद सबसे पहले इसको हम इस कॉर्नर में ले आते हैं, और इसको भी हम इस कॉर्नर में ले आते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम इसको फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि ये हेडिंग है हमारी बैलेंस शीट की। चलिए, ये बोल्ड हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ से हम चालू करते हैं अपने बैलेंस शीट के पर्टिकुलर। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम फ्रेंड्स टू परचेज। उसके बाद नीचे लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके फ्रेंड्स, इस साइड में आ जाते हैं, राइट साइड में। यहाँ पर लिखेंगे हम बाय सेल्स, इसके नीचे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद एक स्पेस छोड़ के हम टोटल के लिए बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं। बॉर्डर दे देते हैं टॉप बॉर्डर एंड बॉटम बॉर्डर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं इसको हेडिंग, और इसको नेम को हम इस साइड में भी कॉपी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है।
इसको भी बोल्ड कर दिया जाएगा तो फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारा पीएल का फॉर्मेट। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या पुट करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे हम सम ऑफ टोटल वैल्यूज ऑफ सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स इसी फॉर्मूले को हम यहाँ कॉपी कर देते हैं क्योंकि ये सेम रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स बाय ग्रॉस प्रॉफिट, फ्रेंड्स जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ फॉर्मूला हम पुट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इक्वल टू I12 माइनस सम ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। ओके फ्रेंड्स, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, चलो चेक करते हैं कि ये हमारा फॉर्मूले के हिसाब से ओके वैल्यू आ रही है या नहीं, और एग्जैक्ट यही आएंगी फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक रखेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद परचेज की वैल्यू एंटर करेंगे हम। फ्रेंड्स पॉइंट का भी ध्यान रखना है, नहीं तो इससे पीएल या बैलेंस शीट की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे बाय सेल की वैल्यू 47, 45, 46। उसके बाद हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा ये मैच है वैल्यू या नहीं। फ्रेंड्स हमारी वैल्यू एग्जैक्ट मैच है, और मैच होगी भी क्यों नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको प्रैक्टिकली ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये पहली बार बैलेंस शीट बना रहा हूँ। फ्रेंड्स हमारा जीपी मैच हो चुका है और दोनों साइड मैच है हमारी। अब इसमें हमारा पीएल लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक पार्ट रह गया हमारा एक्सपेंसेस का। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर जीपी से हमारी वैल्यू कनेक्ट होकर यहाँ पर आएगी, और कोई इनडायरेक्ट इनकम होती है तो वो भी यहाँ पर आएगी। तो एक सेल छोड़ देते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने पीएल का सेकंड पार्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ओके फ्रेंड्स, और ये वैल्यू हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे जीपी से। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। अब फ्रेंड्स सेकंड पार्ट में रह गए हमारे एक्सपेंसेस, तो हम यहाँ पर एक्सपेंसेस टाइप करेंगे अपने। फ्रेंड्स यदि आप ऑडिटेड बैलेंस शीट ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें ऑडिट का एक्सपेंस लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। विदाउट ऑडिटेड बैलेंस शीट है वो, तो आप ऑडिट का एक्सपेंस नहीं डालेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक चार्जेस लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिखना है टू ऑडिट फी। बैंक चार्जेस उसके बाद टैप लिख देते हैं यहाँ पर हम टैप। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इसको हम बोलते हैं पावर एंड फ्यूल।
फ्रेंड्स, उसके बाद हम लिखते हैं लीगल चार्जेस। उसके बाद हम फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद एक्सपेंस लिख देते हैं टू सैलरी। उसके बाद हम लिख देते हैं सेल्स प्रमोशन। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है स्टाफ वेलफेयर। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है फैमिली एक्सपेंसेस। फ्रेंड, उसके बाद हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। और यहाँ पर एक हेडिंग दे दीजिए फ्रेंड, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कैपिटल में, इसलिए यहाँ पर एक हेडिंग दे दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसका साइज में इंक्रीज कर लेते हैं ताकि ये इधर ना आए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इसकी सेम टू सेम। फ्रेंड्स, मैं चाहता तो आपको सिर्फ एक फॉर्मेट में ही ये वैल्यूज पुट करके दिखा देता, आप तब भी समझ जाते। लेकिन फ्रेंड्स, मेन जो हमारा पॉइंट होता है कि बैलेंस शीट को ड्राफ्ट कैसे करें एक्सेल में फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने आपको पूरा फॉर्मेट ही बता दिया कि किस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं। चलिए रेडी करते हैं इसको। डैप की वैल्यू डाल देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा 2500 का लीगल चार्जेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारी। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है 200 सैलरी। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है 2942 सेल प्रमोशन। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा 1250। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा 1342 का। उसके बाद हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 2150। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैल्यू आएगी प्रॉफिट की, फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट पार्ट है पीएल का, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछनी होती, यहाँ पर ये कैलकुलेट होके आएगी वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला विच इज वी आर गोइंग टू पुट हियर। चलिए एक सेल छोड़कर यहाँ पर एक सेम टू सेम बॉर्डर एरिया क्रिएट कर लीजिए जहाँ पर, या फ्रेंड्स आपको मैं सिंपल तरीका बता दूँ तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर फॉर्मूला चेंज कर दीजिएगा इक्वल टू यहाँ पर फ्रेंड्स यदि कोई इनडायरेक्ट इनकम होगी तो आप वो वैल्यू यहाँ पर लाएंगे। यही फॉर्मूला फ्रेंड्स हमें यहाँ पर भी पुट करना है, इसलिए कॉपी कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रॉफिट हमारा कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे हम इक्वल टू दिस वैल्यू यानी कि I28 माइनस सम ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ हम फॉर्मूला ले लेते हैं और ऑल एक्सपेंसेस को हम फॉर्मूला के अंडर ले लेते हैं और एंटर करेंगे।
तो देखते हैं, चेक करते हैं हमारा पीएल मैच हुआ कि नहीं डेटा के साथ। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा पीएल एग्जैक्ट मैच हो चुका है अकॉर्डिंग टू अवर डेटा। तो हमारा प्रॉफिट भी निकल आया। फ्रेंड्स, हमारे बैलेंस शीट का एक पार्ट जो कि है बैलेंस शीट, वो एग्जैक्ट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसको आप थोड़ा सा सेल्स को घटा बढ़ा सकते हैं, इससे आपकी बैलेंस शीट और बेहतर दिखेगी। मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बैलेंस शीट का पीएल रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब इस यहाँ पर इसके नीचे हमें करना कुछ नहीं है, एक सेल छोड़ देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे नॉर्मली डेट। यहाँ पर एक डबल वाला कोमा पुट कर देंगे, डेट डाल देंगे आज की, मान लीजिए आज है 12 जून 2021। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर प्लेस डाल देंगे आप, मान लीजिए प्लेस है मेरा देहरादून, तो मैं यहाँ देहरादून लिखूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स अनऑडिटेड के केस में एक लाइन लिखनी होती है हमें सिंपल सी, और वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। compiled on the basis of information and explanation इसको हम थोड़ा सा यहाँ से ये थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ से हम तो कम कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड टू अस, प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड टू अस। ओके फ्रेंड्स, और इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम यहाँ पर ले आएंगे इस कॉर्नर में, सॉरी ओके फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं हमारी बैलेंस शीट का ये पार्ट लगभग रेडी हो चुका है। इसको भी हम इस कॉर्नर में ले आते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको मैनेज करना है पूरा फॉर्मेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी बैलेंस शीट का पीएल काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है फ्रेंड्स। और इसके नीचे फ्रेंड्स लास्ट लाइन आती है यहाँ पर फॉर शिवम गोयल फॉर, या आप जो भी लिखना चाहें, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर कैलाश अग्रवाल एंड कंपनी। ओके फ्रेंड, यहाँ पर लिख देंगे इसके नीचे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट। इतना सा फॉर्मेट होता है फ्रेंड। यहाँ पर उसका FRN या MRN जो भी नंबर होगा वो डाल देंगे, दोनों सी के केस में दोनों डालने पड़ते हैं। और इसी के सामने फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर MS श्री टेक्सटाइल। ओके फ्रेंड्स, इसके नीचे आप लिख देंगे प्रोप्राइटर। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी बैलेंस शीट का पीएल एग्जैक्ट रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। उस सेम इसी के नीचे फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, ये फॉर्मेट कॉपी करेंगे
और पेस्ट कर देंगे, क्योंकि पीएल के नीचे ही हमें प्राप्त करना होती है अपनी बैलेंस शीट। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड। अब यहाँ पर हमें क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले इस लाइन को हम एडिट कर देते हैं। इसमें लिखेंगे हम बैलेंस शीट एज ऑन 90/20, बैलेंस शीट एज ऑन यहाँ पर ये डेट हटा देते हैं और सिर्फ इतना रहने देंगे हम, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ओके फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करना होता है फ्रेंड्स, पीएल में हम लिखते हैं पर्टिकुलर, बट हमें बैलेंस शीट के केस में लिखना होता है लायबिलिटी एंड एसेट। तो हमारे लेफ्ट साइड में होती है लायबिलिटी, तो हम यहाँ लिखेंगे लायबिलिटी यहाँ पर लिखेंगे हम एसेट्स। ओके फ्रेंड्स। अब हम अपना बैलेंस शीट के डेटा खोल लेते हैं। चलिए बैलेंस शीट खोल ली हमने डेटा में। चलिए अब यहाँ पर एक हेडिंग देंगे फ्रेंड्स हम, कैपिटल अकाउंट। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट और इसको हम मर्ज कर लेते हैं फ्रेंड। सॉरी मर्ज नहीं करेंगे, हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ओके फ्रेंड्स। और इसको हम बोल्ड करेंगे, लेकिन इसको हम बोल्ड कर देते हैं और सेम यही फॉर्मेट हम हर जगह उठा ले करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन हमें कैपिटल एंड फिक्स एसेट मैक्सिमम इन दो चीज़ों का तो हमें शेड्यूल बनाना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप कहेंगे तो मैं आपको शेड्यूल भी बनाकर दिखा दूँगा। फिलहाल मैं अभी आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाकर दिखा दूँगा। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट की वैल्यू आ रही है 052.9। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम शेड्यूल बनाते हैं फ्रेंड्स तो हम यहाँ लिख देते हैं इस तरीके से, एज पर शेड्यूल ए। कैपिटल का शेड्यूल बनाएंगे, आप ए नाम रख देंगे, तो इसको आप ए से कनेक्ट कर देंगे। तो मैं आपको अलग से ये शेड्यूल बनाने की वीडियो आपको बना दूंगा। ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बैलेंस शीट का, आप लोग कहेंगे तो मैं बना दूंगा। चलिए बैलेंस शीट ड्राफ्ट करते हैं। फिर एक पार्ट पूरा कर लेते हैं लायबिलिटी साइड का। लोन्स एंड लायबिलिटीज़ है हमारी, यहाँ लिखते हैं हम, इसी को हम फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, तो एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा मान लीजिए लोन चल रहा है एक्सिस बैंक के साथ। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी 575। उसके बाद हमारी करंट लायबिलिटीज आ जाती हैं फ्रेंड्स, यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको, एडिट कर लेते हैं हम इसको।
ये फ्रेंड्स ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारा निगेटिव, यानी कि इतना इनपुट हमारे पास बचा है फ्रेंड्स। तो ये हमारा लायबिलिटी साइड में नहीं आएगा जब हम एक्सेल में ड्राफ्ट करेंगे। इसको हम लेकर जाएंगे लोन एंड एडवांस एसेट्स में और इसको दिखाएंगे हम एसेट साइड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम छोड़ देंगे। हम ये वैल्यू क्रेडिटर्स की उठा लेते हैं, सैलरी क्रेडिटर। आप चाहें तो इन सब का शेड्यूल बना सकते हैं, मैं शेड्यूल नहीं बना रहा हूँ। और आप चाहते हैं शेड्यूल बनाना सीखना तो आप मुझसे कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। ऑडिट की टेबल लिखा है, चलिए मैं इसको कर देता हूँ एक्सपेंसेस टेबल। ओके फ्रेंड्स, मेरा लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो चुका है मेरे बैलेंस शीट का। अब मैं यहाँ पर एसेट साइड में आता हूँ और मैं यहाँ पर फिक्स एसेट सेम फॉर्मेट में कॉपी कर लेता हूँ इधर। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है हमारा टाइम बचता है, बार बार हमें बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिक्स एसेट्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम। इसके बाद हम इसी के बराबर से करंट एसेट्स लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सैंड्री डेटर। इसके नीचे लिख देते हैं हम कैश इन हैंड। इसके नीचे लिख देते हैं हम बैंक अकाउंट, या इसको हम सबसे अच्छा होगा फ्रेंड्स, इसको आपको लिखना है बैलेंस विद बैंक। आप बैलेंस विद बैंक लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर हम। और एक ही हमारा सबसे दो तो हम ले आते हैं नीचे, यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक और इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रेंड्स। इस सेल को हम कर देते हैं माइनस, जो लास्ट में करेंगे पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू डेटर्स की 1444,005 66। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एंटर कर देते हैं 951। और आप कैश इन हैंड डाल देते हैं, तो बैलेंस विद बैंक डाल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, के बाद हमारा बचता है एक साइड का हमारा इनपुट बच गया फ्रेंड्स, इसको हम लोन एंड एडवांस एसेट्स में ले लेते हैं। इसके नीचे ही हम एक हेडिंग देंगे लोन एंड एडवांस एसेट्स, लोन एंड एडवांस। यहाँ पर लिखते
थी इनपुट और वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये फॉर्मेट हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बर्बाद ना हो फ्रेंड्स। और इसको फॉर्मूले को हम चेंज कर लेते हैं। ओके है फॉर्मूला, इधर भी हम चेंज कर लेते हैं। ओके, अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, अब देखिए फ्रेंड्स हमारा बैलेंस शीट एग्जैक्ट रेडी हो चुका है। ये सब हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर भी। आप देख सकते हैं मेरी बैलेंस शीट रेडी हो चुकी है। तो ये था फ्रेंड्स हमारी बैलेंस शीट और पीएल ड्राफ्ट करने का मेथड। चलिए फ्रेंड्स, हमारी बैलेंस शीट रेडी हो चुकी है। तो आप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बैलेंस शीट बनाना आ गया होगा। तो अपनी बैलेंस शीट आप बना सकते हैं इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।